नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं भरत सिंह बारेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने राजस्थान की स्थिति व विस्तार को समझा था, उसी प्रकार से अब हम यहां पर भारत की स्थिति व विस्तार को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब के अंदर हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे। भाई ग्लोब के माध्यम से यदि हम देखें भाई अपना जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो सबसे पहले हमको इस बात को देखना होगा और इस बात को समझने के लिए हमको अक्षांशीय व देशांतरीय सिस्टम को देखना होगा। भाई अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो देखिए साहब, संपूर्ण पृथ्वी व ग्लोब को दो बराबर भागों में विभक्त करने वाली जो रेखा है वो आपकी कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं जी? भूमध्य रेखा। इसी रेखा को हम बोलते हैं विषुवत। यदि हम इसकी परिभाषा देखें, भाई अक्षांश रेखाएं होती क्या है, तो अक्षांश रेखाओं की यदि हम परिभाषा देखें तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर एवं दक्षिण के बीच जो कोणात्मक दूरी है उसको प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं हैं वो आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, यहां पर मान लो ये दिशा है आपकी, ये दिशा है आपकी दक्षिण, ये दिशा है जी आपकी पूर्व, ये दिशा कौन सी? आपकी पश्चिम दिशा। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी। और 0 डिग्री अक्षांश के जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर हम जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां पर जाते जाते। और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर हम आएंगे तो यहां पर आते आते क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। यहां पर हमको ये चीज देखनी है, भाई अक्षांश की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अक्षांशों की यदि हम संख्या की बात करें तो अक्षांशों की संख्या होती है साहब 179। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 179। ग्लोब के ऊपर अक्षांश की जो काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखाएं, इनकी संख्या कितनी है? 179 है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर पहुंचते पहुंचते 90 हो गया, यहां पर पहुंचते पहुंचते 90 हो गया। वैसे तो 181 हो गई, लेकिन उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव यानी जो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है आपकी, इनको इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अतः यहां पर हमको ग्लोब की के अंदर अक्षांश रेखाओं की संख्या की जहां बात होती है तो कितनी बतानी है? 179। दूसरी बात, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किस काम आती है? ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से क्या ज्ञात की जाती है? दूरी ज्ञात की जाती है। किसी स्थान की क्या ज्ञात की जाती है साहब? दूरी ज्ञात की जाती है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में हमको देखना है साहब देशांतर रेखाएं। ये वाली जो आपकी रेखा है वो क्या हो गई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, इस रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अनेक नाम है कौन सी रेखा के? 0 डिग्री देशांतर रेखा के। और 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है या जो देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं की यदि हम परिभाषा की बात करें तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व व पश्चिम के मध्य जो कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है वो रेखाएं क्या कहलाती है? आपकी देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो देशांतरीय रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है साहब? 360 होती है। संख्या कितनी होती है? 360 इनकी क्या होती है जी? संख्या होती है।
अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होती है? 179। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। जैसे हमने यहां पर देखा भाई देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती है, ये पीछे की ओर भी होती है। 180 इधर हो गई, 180 इधर आ जाती है पीछे की ओर, ठीक है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी देशांतर और ये हो गई आपकी अक्षांश। अब हमको यहां पर देखनी है भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि करक रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये आ गई आपकी कौन सी रेखा? करक रेखा, ठीक है। और करक रेखा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि करक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है यहां पर भारत को साहब। यहां पर भारत का मैप बना दिया और भारत का मैप बना के आपको ये समझना है कि ये जो अक्षांश रेखा है जिसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह जो रेखा है वह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। उसके बाद में आपको यह ध्यान में होना चाहिए भाई एक रेखा है देशांतर रेखा जिसका नाम है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। वह रेखा भी भारत से होकर के गुजरती है और यह जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, कर्क रेखा की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने ये बातें आपको बताई है। तो ये हो गई आपकी कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना भाई, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और 82 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो भी भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हमको यहां पर ये देखना है भाई भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब के अंदर भारत की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। तो यहां पर यही बात ध्यान में रखनी है भाई 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से यदि हम देखें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से यदि हम देखें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अपना जो भारत है वो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। तो यहां पर आपको ये 4-5 बातें हैं वो आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। अब हम भारत की के जो विस्तार है अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, उसको हम भारत का मैप बना करके उसके अंदर हम देखेंगे। अब राजस्थान भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में हम देख रहे हैं। हमने स्थिति देखी भारत की, तो भारत की स्थिति में हमने देखा कि भारत जो है वो ग्लोब के अंदर व पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे इसके विस्तार को, और विस्तार में हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार को और देशांतरीय विस्तार को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे भाई राजस्थान भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो कहां से शुरू होता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है साहब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन पूछता है भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या बताओगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि हम देखते हैं तो उत्तर से
दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी है आपकी? उत्तर दिशा है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। और ये दिशा कौन सी है आपकी? पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है साहब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दो चीजें हमको यहां पर समझ में आई भाई, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण वो कितनी है साहब? 3214 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है जी? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। अब हम यहां पर समझेंगे भाई, अपना जो भारत है इसमें पूर्व में उगने वाले सूर्य व पश्चिम में उगने वाले सूर्य, इनके बीच जो अंतराल पाया जाता है वो कितने घंटे का पाया जाता है? 2 घंटे का पाया जाता है। ठीक है, और यह जो भारत है इस भारत के अंदर ही कुछ बिंदु है। जैसे भारत का ये उत्तर दिशा हो गई, तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले भाई भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो आपका राज्य है जिसका नाम है J&K, जम्मू कश्मीर, जो अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर की एक जगह है जिसका नाम है इंदिरापुर। क्या नाम है? इंदिरापुर। ठीक है, फिर आपको देखना है भाई भारत का मुख्य भूमि से, वैसे तो यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु हम ज्ञात करें तो वो दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है जी? ग्रेट निकोबार। और यदि आपको दक्षिणतम बिंदु पूछ ले भाई भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कहां पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है भाई उत्तरतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम बिंदु हो गया। यदि आपको अगला क्वेश्चन पूछता है भाई भारत का मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो यहां पर राज्य पड़ता है आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य पड़ता है आपका? तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य का एक स्थान है जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। जो मुख्य भूमि से कौन सा बिंदु हो गया? दक्षिणतम बिंदु हो गया। ठीक है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरापुर हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे वो इंदिरा पॉइंट हो गया, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम जो स्थान है या जो बिंदु है वो कौन सा हो गया? कन्याकुमारी हो गया, जिसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है। उसके बाद में भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो पूर्वोत्तर बिंदु पड़ता है वो है आपका तिब्बत।
क्या नाम है साहब? किबुथ। ये आपका पूर्वोत्तर बिंदु हो गया। और पश्चिम में जो राज्य पड़ता है वो है आपका गुजरात। कौन सा राज्य पड़ता है साहब? गुजरात। और गुजरात का जो पॉइंट है, जो सबसे अंतिम पॉइंट है भारत का पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमतम पॉइंट, वो आपका कौन सा पड़ गया? गोरमोता। नाम क्या है? गोरमोता, जिसको गुहार मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? गुहार मोती भी कहा जाता है। ये कौन सा बिंदु हो गया? पश्चिमतम बिंदु। तो ये चारों दिशाओं के 4 राज्य आपको ध्यान में रखने हैं, चारों दिशाओं के 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, और ये मुख्य भूमि वाला ये कन्याकुमारी भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है। मैंने आपसे एक पहले बात की है अभी, अब हमने भाई पूर्व में उगने वाले सूर्य व पश्चिम में उगने वाले सूर्य के बीच में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। ठीक है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो देशांतर है, इन देशांतरों के बीच अंतराल पाया जाता है 30 डिग्री देशांतर का। ठीक है। आपको पता है भाई सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो 30 × 4 बराबर 120। ठीक है। तो 120 मिनट हो गए, और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। तो यहां पर सूर्य 2 घंटे पहले उगेगा, और यहां पर सूर्य पश्चिम में 2 घंटे बाद में उगेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अपने राजस्थान में है, जैसे राजस्थान में धौलपुर में सूर्य सबसे पहले उगता है। ठीक है। और जैसलमेर में बाद में उगता है, उसमें लगभग 36 मिनट का अंतर है। ठीक है। क्योंकि सूर्य को 1 डिग्री पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब हमको यहीं पर देखना है, और इसी अपने भारत के अंदर एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये लिख देते हैं साहब, कर्क रेखा, जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। यह में रखना भाई, कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इन 8 राज्यों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है भाई, कौन कौन से राज्य हैं जो 8 जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, उनके लिए एक छोटा सा सूत्र है, राम झा के 6 पंगु मित्र है। झा के 6 पंगु मित्र हैं। इसमें आपका एक के तो साइलेंट रहेगा, और बाकी के जो हैं इनसे राज्य निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आपसे राज से बन गया राजस्थान, मैं से बन गया जी मध्य प्रदेश, झा से बन गया जी झारखंड, के क्या रह गया? साइलेंट रह गया। ये आपका 6 है, 6 से क्या बन गया? छत्तीसगढ़, 6 से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। पै से क्या बन गया जी? पश्चिम बंगाल बन गया। ठीक है। पै से क्या बन गया? पश्चिम बंगाल बन गया। गु से क्या बन गया आपका? गुजरात बन गया। मी से क्या बन गया जी? मिजोरम। और त्रै से क्या बन गया? त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। एक हो गया राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां पश्चिम बंगाल, 6वां गुजरात, 7वां मिजोरम, और 8वां कौन सा हो गया आपका? त्रिपुरा। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतायत पूछा जाता है, भाई कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको एक चीज और देखनी है,
एक रेखा है जिसका नाम है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत का मानक समय निर्धारित करती है। ठीक है, तो भारत का मानक समय निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है जी? 5.5 घंटे आगे। भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यदि मान लो इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर 12 बजते हैं, ठीक है, तो अपने भारत में कितने बजेंगे? 5.5 बजेंगे, क्योंकि भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इस बात को। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है जी? 5.5 घंटे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इस रेखा की भारत में जो शुरुआत होती है, भारत में जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से। कहां से होकर के गुजरती है यह रेखा? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से यह रेखा प्रारंभ होती है और यहां से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यह रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करती है। और भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इन दोनों रेखाओं को भी आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार को ध्यान में रखना है, देशांतरीय विस्तार को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन बनता है, भाई भारत के अंदर स्थलबद्ध जो राज्य हैं उन स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भाई भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो मैं यहां पर लिखता हूं साहब कि भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। स्थलबद्ध का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज समझो, भारत के वे राज्य जो न तो किसी बाहरी सीमा को स्पर्श करते हैं, न तो किसी प्रकार की जलीय सीमा बनाते हैं, न किसी प्रकार की स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? स्थलबद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर स्थलबद्ध राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। वो कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, जो किसी भी प्रकार की बाह्य सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, न तो किसी प्रकार की जलीय सीमा को करते हैं और न किसी प्रकार की स्थलीय सीमा को करते हैं? उन राज्यों की संख्या आपको 5 बताई गई है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका हरियाणा, एक है आपका मध्य प्रदेश, एक है आपका छत्तीसगढ़, एक है आपका झारखंड और एक है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ये कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, और किस नाम से जाने जाते हैं? स्थलबद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में आपको स्थलबद्ध राज्यों की जब बात हो, तो भारत में स्थलबद्ध राज्यों की जो संख्या की बात हो, तो वहां पर आपको कितनी बतानी है साहब? 5 बतानी है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। उसके बाद में आपको एक चीज और देखनी है, भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? ठीक है, वो राज्य है साहब आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। और कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है साहब? 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है भाई। भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, और कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, और उन 8 राज्यों को यदि आप लिखना चाहो तो एक सूत्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, और वो सूत्र कौन सा है आपका? यहां पर मैं लिख देता हूं, हिम राह उझा छवि। हिम राह उझा छवि। ही से बना देना आप हिमाचल प्रदेश, मैं से बना देना जी मध्य प्रदेश। आपका हो गया जी हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। मैं से कर दिया जी आपने मध्य प्रदेश। रा से हो गया आपका राजस्थान। है से हो गया जी आपका हरियाणा। उ से हो गया जी उत्तराखंड। झा से क्या बन गया? झारखंड बन गया। छ से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। और बी से क्या बन गया आपका? बिहार बन गया। तो ये 8 राज्य। कितने राज्य? 8। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये 8 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? आपके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो एग्जाम में बहुतायत पूछा जाता है भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, और वो राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो थोड़ा सा भारत में आप ये भी ध्यान में रख लेना भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल का, यानी विश्व की कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। कितना है? 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत जो देश है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है जी? 7वां स्थान रखता है। और पहला जो स्थान है वो कौन से देश का है आपका? रूस का है। पहला स्थान कौन से देश का है? रूस का है। जो हम देखेंगे भाई पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? रूस आता है। और अब हम यहां पर सूत्र के माध्यम से ये 7 देशों की बात करेंगे भाई, भारत से आगे कौन कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से ज्यादा है। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, रुक जा चीन अमेरिका बाजी आएगी भारत की। बाजी आएगी भारत की। रुक जा चीन अमेरिका बाजी आएगी भारत की। रूस से क्या बन गया आपका? रूस कौन से स्थान पे आ गया? फर्स्ट स्थान पर आ गया, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल है वो 171 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा हो गया आपका? रूस हो गया। कैसे क्या हो गया आपका? कनाडा हो गया। जा क्या रहेगा साहब? साइलेंट रहेगा। चीन से क्या हो गया? चीन हो गया। अमेरिका से क्या हो गया आपका? अमेरिका हो गया। बाजी से क्या हो गया आपका? ब्राजील हो गया। ठीक है, और आज से क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, और भारत से क्या हो गया आपका? भारत हो गया। और 8वां जो स्थान आता है वो किसका आ जाता है? अर्जेंटीना का आ जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा है? रूस। दूसरा देश कौन सा आपका? कनाडा। तीसरा देश कौन सा है जी? चीन। चौथा कौन सा है जी? अमेरिका। पांचवा कौन सा है जी? ब्राजील। छठवां कौन सा है जी? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन सा है जी? भारत। ठीक है, और 8वें नंबर पर आ जाता है आपका अर्जेंटीना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। संपूर्ण विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि जनसंख्या के मामले में हम देखें तो कौन से स्थान पर आते हैं? सेकंड स्थान पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले स्थान पर कौन आ जाता है? चीन आ जाता है। और भारत का कौन सा स्थान है?
सेकंड स्थान है। ठीक है, तो ये सूत्र आपके ध्यान में रख लेना और इस सूत्र के माध्यम से आप इन 7 देशों को याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए साहब, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर में राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और उत्तरतम जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोर। दक्षिणतम जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। दक्षिणतम जो मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम भाग है मुख्य भूमि का भारत के अंदर वो है आपका कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। पूर्व में राज्य पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश और पॉइंट पड़ता है पूर्वोत्तर बिंदु जिसका नाम है केबोथो। और पश्चिमतम जो राज्य पड़ता है वो है आपका गुजरात और जो पॉइंट है जो बिंदु है उसका नाम है गोरमोता या गुहार मोती कहते हैं उसको। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर। उसके बाद में हमने बात की भाई भारत में से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा और यह कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उन 8 राज्यों के हमने नाम के द्वारा देखा भाई राम जहां के 6 पंगु मित्र हैं। यह इनका सूत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की भाई भारत से एक मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है। और भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे आ गए। ठीक है, और यह मानक समय रेखा भारत की 5 राज्यों से होकर के गुजरती है जिनके नाम हमने देखे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद में हमने बात की भाई भारत का एक ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है वो राज्य कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश। और यह राज्य कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। इसके लिए भी हमने एक सूत्र देखा हिमराह ऊर्जा छवि और इसी सूत्र के माध्यम से हमने ये 8 राज्य निकाले। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो पूरी की पूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है और स्थलबद्ध राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, 5 है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हैं वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं तो कृपया आप इनको देख करके याद करें। ठीक है, धन्यवाद।